जय हिंद। अगर आप सेना में जाना चाहते हैं, आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एज ए जवान आप जाना चाहते हैं, तो आपने टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। आजकल ये टॉपिक छाया हुआ है हर जगह, सोशल मीडिया में। इवन अब तो कुछ कुछ जो मेन स्ट्रीम के न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ पोर्टल्स हैं, उनमें भी खबरें आने लगी हैं कि ये रोल आउट होने वाला है जल्दी ही प्लान। और इसकी कई कई अपने हिसाब से सारे न्यूज़ चैनल्स या इंटरनल सोर्सेज थ्रू, जैसे भी जहाँ से भी जिसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो लाइक रोल कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन आउट कि ऐसा होगा, या लाइक 3 साल के लिए था पहले, अभी अभी हो गया है 4 साल के लिए, या जो भी है। तो एक्चुअली बात ये है कि अभी पुख्ता इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है। सब लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हो, ऐसा हो, वैसा हो। ये है कि कुछ जैसे बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू टाइप्स, तो इन्होंने लाइक जैसे जो किया है कि लाइक सर्विस टेन्योर जो है वो 3 या 4 साल का होगा। और आपको जो समथिंग पैकेज मिलेगा रिटायर होने के बाद, जब आपको निकाला जाएगा, और आपको लाइक पैरामिलिट्री में या स्टेट पुलिस में या कहीं ना कहीं आपका अरेंजमेंट किया जाएगा कि आप बाद में भी जॉब कर सकें। तो आइए हम देखते हैं कि लाइक ये है क्या, रूपरेखा क्या है इसकी। तो इसका प्लान जो है 2020 में ये स्टार्टिंग में आया था, इसका सुनने में कि अभी टूर ऑफ ड्यूटी लाइक एक प्लान चल रहा है। बट अब ड्यू टू कोविड या जो भी था रीज़न, वो अभी तक लागू नहीं हो पाया था। और भर्तियां भी एक्चुअली 2021 से अभी अभी हुई नहीं है, 2022 से। अभी कोविड की वजह से 2021 से कोई भर्ती नहीं हुई है। और ऐसे इन जनरल 100 भर्तियां होती थी साल में, और उनमें से लगभग 60,000, 70,000, 80,000 ऐसे लड़के जाते थे। बट अभी रुका हुआ है सब कुछ। इवन रिलेशन की जो भर्तियां हैं, जो सर्विंग पर्सनल्स हैं, उनके बेटे या ब्रदर जो इसमें रेजिमेंटल सेंटेंस में डायरेक्ट होती हैं, वो हो रही थी, लगातार हो रही थी। और उनमें से अभी लास्ट में 3, 4, 5, 6 महीने पहले लगभग लास्ट बैच जो गए हैं, जिनका एग्ज़ाम हुआ है, वो रिक्रूट हुए हैं। और बट अभी लास्ट के एटलीस्ट 6, 7 महीने से सब कुछ रुका हुआ है। और इसकी वजह से अभी हुआ क्या है कि अगर हम 60,000 का भी साल में एवरेज लें, तो अभी 2 साल में 1 लाख से ऊपर का ही आंकड़ा बैठेगा कि इतने इससे ज़्यादा पोस्ट खाली पड़ी हैं। इवन ट्रेनिंग सेंटर्स, रेजिमेंटल सेंटर्स की सारी जो हैं वो खाली पड़े हैं। उनकी हालत ये है कि वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए लड़के नहीं हैं। और ओपन में तो भर्तियाँ हो ही नहीं रही थी, पहले भी नहीं हो रही थी, 2020 से 21 से नहीं हो रही थी, जब से कोरोना आया है। अभी क्या हुआ है कि रिलेशन की भर्तियाँ भी रोक दी गई हैं। तो शायद ये पहले किया था लाइक कोविड को ध्यान में रखते हुए, बट अभी इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, एज अ अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है कि हाँ, इसी बीच में ये हो ही गया है, तो हम लाइक टीओडी इम्प्लीमेंट कर देंगे। और बताया जा रहा है कि आर्मी ने लाइक लगभग जो है फाइनल डिटेल्स को फाइनलाइज कर लिया है, और रोल आउट कर देंगे। मई एंड तक इसका जो है आ जाएगा, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ जाएगा। बट अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, सब लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं कि 3 साल होगा, 4 साल होगा, क्या सैलरी मिलेगी, रिटायर होने के बाद क्या होगा। अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। और इसके साथ एक थिएटर कमांड का भी जिक्र है कि लाइक तीनों सेनाओं की ट्रेनिंग एक साथ हो जाएगी। उनमें लाइक उनके बीच में जो तालमेल होता है वो अच्छा बिठाया जाएगा, ताकि जब हम ज़रूरत पड़े तो हमको सिर्फ एक ही अधिकारी हो, जगह जगह से परमिशन न लेनी पड़े, आर्मी से अलग, एयरफोर्स से अलग, नेवी से अलग, जिससे कि हमको लाइक सेना को ऑपरेट करने में हेल्प मिलेगी। कोई भी अगर ऑपरेशन करना है तो वो अच्छी तरीके से काम कर दिया जाएगा। और अभी तक टूर ऑफ ड्यूटी की बात ये आ रही है कि ये ऑफिसर और जवान में दोनों में लागू होगा। बट कोई भी, आप जानते हैं, नई चीज़ लागू होती है तो उसका पहले ट्रायल किया जाता है। लाइक पहले अभी बीच में आया था कि 100 ऑफिसर्स और 1000 जवान में पहले इसका ट्रायल किया जाएगा, उसके बाद ही इसको लागू किया जाएगा। और बट अभी न्यूज़पेपर कटिंग्स आ रही हैं कि लाइक मई एंड तक जो है इसको अच्छी पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। और जो नई भर्तियाँ होंगी, जो नए रिक्रूटमेंट्स होंगे, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, वो सब टूर ऑफ ड्यूटी के तहत ही होंगे। बट इसमें सवाल ये है कि जो पिछले जो जिनके रिक्रूटमेंट, कुछ बच्चों के फिजिकल मेडिकल्स हो चुके हैं, उनके सिर्फ एग्ज़ाम्स बचे हैं, या इवन कुछ लोगों का तो लाइक सब कुछ हो चुका है, उनकी मेरिट भी आ चुकी है, बट उनको कॉल लेटर नहीं पहुंचाया गया है। या जो एयरफोर्स के लड़के हैं उनका भी एग्ज़ाम बचा है, तो उनका क्या होगा। सवाल ये है कि उन लोगों को पुरानी, मतलब पुराने जो जिस नोटिफिकेशन पे उनका एग्ज़ाम कराया गया उसके हिसाब से लिया जाएगा, या नया टूर ऑफ ड्यूटी के हिसाब से लिया जाएगा। तो कयास बहुत सारे हैं। और अभी ये है कि लेकिन चीज़ें न्यूज़पेपर में आने लगी हैं, तो हो सकता है चीज़ें सर्टेन हुई होंगी, क्योंकि न्यूज़पेपर में कोई चीज़ आती है तो उसका जो सोर्स होता है वो तभी लाइक छापा जाता है, जब किसी सोर्स से कुछ लाइक एविडेंस, जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम पक्की हो। तो लाइक
आप अभी लड़कों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अभी अभी कुछ भी कयास ना लगाएं। और मेरे हिसाब से अगर आप जैसे आपकी एज अभी बाकी है तो तैयारी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी तो भर्ती आनी ही आनी है, कभी ना कभी तो एयरफोर्स में रिक्रूटमेंट होना ही होना है। बट आप अगर अपनी एज की एंडिंग स्टेज पे हैं तो एक सेकंड ऑप्शन भी रखें अपने पास, क्योंकि कुछ भी सर्टेन नहीं है। हो सकता है अभी प्लान रोल आउट हो जाए, बट इसकी भर्तियाँ आने में हो सकता है साल भर लग जाए या 6 महीने लग जाए, एग्ज़ाम जो पुराने पड़े हैं वो होने में टाइम लग जाए। तो आप एक सेकंड ऑप्शन ज़रूर रखें, इसमें सिर्फ ना रहें कि मुझे तो आर्मी में ही जाना है। अगर आपकी एज है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, बट अगला लाइक आप एंडिंग स्टेज पे हैं तो आप सेकंड ऑप्शन ज़रूर रखें। दैट्स ऑल। जय हिंद।